हेलो बच्चों, आज जो है सीखते हैं एसएससी स्पेशल मैथ्स की क्लास लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ आने वाले समय में जो है एसएससी के बहुत ही फेमस एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे एसएससी सीएचएसएल है या एसएससी एमटीएस भी आ रहा है और सीजीएल भी आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपको इस पीरियड में बताने चाहिए, उनसे हम शुरुआत करते हैं। तो जो मैथ्स का पहला क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, डिटेल बनाऊंगा और उन्हें फिर आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा कि दो नंबर है, उनका टोटल है 8। तो दो नंबर है तो मैंने मान लिया कि x प्लस वाई तो है 8, इनका जो टोटल दे रखा था कितना दे रखा था, 8 दे रखा था। और क्या रखा कि जो उनका गुणनफल है यानी कि प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x इंटू वाई, ये दे रखा है 15 यानी कि 15। और आपसे कहा गया है हिंदी में कि व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। हिंदी में क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग बताना। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ठीक। तो इसे हम जब डायरेक्ट करेंगे तो क्या करना होता है, सवाल में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बस आप क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में जो टोटल है, जो सम दे रखा था उसे जो प्रोडक्ट है यानी कि गुणनफल, उससे आप डिवाइड कर देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 8/15। ये आपका आंसर है। अगर मैं इसे थोड़ा सा तरीके से बताने की सोचूं कि इसे कंसेप्ट से कैसे करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कैसे करेंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/15। फिर ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, यानी कि x को एक्स वाई से डिवाइड करोगे प्लस y को भी एक्स वाई से डिवाइड करोगे, ये आ गया है 8/15। x से x कैंसिल हो गया, 1/y, y से y कैंसिल हो गया, 1/x। और इस तरह से क्या जाता है, आंसर आ जाता है। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है हिंदी में, उल्टा। तो अगर मैंने संख्या x और y मान रखी है तो जो उनके व्युत्क्रम होंगे रेसिप्रोकल, वो क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो इस तरह से 1/x और 1/y का टोटल कितना आ गया, 8/15, जो हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ गया। यानी कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो सीधा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सेट पेपर करा रहा हूँ, जो एसएससी का सेट पेपर दे रखा है। तो एसएससी जो सीएचएसएल है और जो एमटीएस है उसका लेवल तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा नहीं आता, एक मीडियम ही आता है। जो सीजीएल है उसको काफ़ी अच्छा आता है। तो ये थोड़ा सा एक मीडियम लेवल ही है जो मैं भी आपको लेकर आया हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों की x की वैल्यू दे रखी है a + 1/a और y की वैल्यू दे रखी है a - 1/a। और आपसे कहा गया है x की पावर 4 + y पावर 4 - 2x² y² की वैल्यू बताइए। अभी क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, अलजेब्रा से आ गया है क्वेश्चन। जो इक्वेशन वगैरह होती हैं वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अगर हम मान लें इस क्वेश्चन को करते हैं, सवालों को करने कई कई तरीके होते हैं, लेकिन कंपटीशन में बेस्ट मेथड वो होता है जिसमें हमें टाइम ही ना लगे, हम चीज़ों को डायरेक्ट कर सकते हो, तो हम फिर काबिल तारीफ हैं। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और ये पूछा है आपसे x की पावर 4 + y की पावर 4 - 2x² y²। अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करूँगा बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये इसका डाटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक तो मैंने लगा दी और आंसर ही मेरा आ गया, लेकिन बात यह है कि कंसेप्ट मुझे बताना ही पड़ेगा, वरना फिर आप भी सेटिस्फाई नहीं होंगे कि पता नहीं कैसे हो रहा है, कैसे कर दिया गया है। तो फिर सीखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, यहाँ बता रहा हूँ इसे कि क्या करा है, कैसे करा है। जब इसका कंसेप्ट से करेंगे बच्चों तो ये जो मुझे इक्वेशन दे रखी है, आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। तो इसे क्या कर सकते हैं, x² का स्क्वायर कर सकते हैं, y² का स्क्वायर कर सकते हैं और -2x² y² कर सकते हैं। ये जो पावर 4 है ये मैंने ऐसे लिख ली, पावर 2 की पावर 2। अब आप देख रहे हैं a² + b² - 2ab, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। जिसे फॉर्मूला ना आता हो तो मैं लिख रहा हूँ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और -2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो a² b² - 2ab a - b का होल स्क्वायर हो गया।
उसके बाद जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है क्या होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये भी अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। अब एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू मुझे दे रखी है वो रख दीजिए यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है a प्लस 1/a और y की वैल्यू क्या है a माइनस 1/a। लेकिन जैसे माइनस है बाहर तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का 1/a। फिर यहाँ रखिए x की जगह a प्लस 1/a और y की जगह a माइनस 1/a, ये वैल्यू रख दी गई है। आप देख रहे हैं प्लस a से माइनस से कट जाएगा और इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/a क्या हो गया 2/a और इसी तरह से a वाले क्या हो गया 2a। ये जो होल स्क्वायर था ये ऐसे का ऐसे ही होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, तो a से a कैंसिल और 2 क्या हो गया 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इस तरह से हम इसे कंसेप्ट से कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये कोई मेथड कॉम्पिटिटिव मेथड नहीं होता, इस मेथड से तो हर एक स्टूडेंट कर लेगा। अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करें और वो सब चीज़ किससे आएगी प्रैक्टिस से आएगी। जितना आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाओगे उतने ही आप फास्ट हो जाओगे, स्मार्ट हो जाओगे किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा है सेट पेपर में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 20, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपसे कहा गया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालिए, ये क्वेश्चन दे रखा है जो थर्ड क्वेश्चन है टेस्ट पेपर का। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये एसएससी के मैं आपको सेट पेपर करा रहा हूँ आज, इसके भी कई तरीके हैं, आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बाकी ये तो छोटा सा क्वेश्चन है डायरेक्ट ही हो जाएगा। ऐसे आप नंबर सोच लीजिए कि जिनका डिफरेंस तो 2 आ जाए और जिनके स्क्वायर का टोटल कितना आ जाए 20 आ जाए, तो मेरे हिसाब से 4 और 2 हो जाएंगे, क्योंकि 4 में से 2 गए 2 आ गया और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 और 4 कितना होगा 20। तो अगर मैंने दोनों नंबर अपने पास से सोच लिए हैं तो ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है जो ऊपर वाली इक्वेशन है। उसके बाद अब हमें क्या करना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर ये 6 हो गया और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो वो कोई सही अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7/3 प्लस अंडर रूट 2 की वैल्यू पूछी है और आपसे पूछी गई है कि डेसिमल में बताइए, यानी कि दशमलव में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और जब इसमें से माइनस करोगे, माइनस करके दिखाता हूँ आपको 1.414, 10 में से 4 गए 6, 9 में से गया 8, 9 में से 4 गए 5 और 2 में से गया 1, तो 1.586 ये इसका आंसर आ गया 1.586। एक बार वेरीफाई कर लो जी बिल्कुल सही है। अब आपने देखा कि ये क्वेश्चन था और मुझे इसकी वैल्यू पूछी थी और मैंने कहा कि मैं शॉर्ट ट्रिक से इसे कर दीजिए आप। ठीक, अब ये शॉर्ट ट्रिक कैसे आ गई, किस तरह से आ गया, तो जो नॉर्मली होगा सवाल में क्या होगा 7/3 प्लस अंडर रूट 2 था, तो सभी जानते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो नीचे की संख्या होती है उसका उल्टा, अगर प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से कर देंगे। उसके बाद 7 3 माइनस अंडर रूट 2 ऐसे रहा, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 9 में से 2 गए 7, ये कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट टर्म कितनी आ गई थी 3 माइनस अंडर रूट 2 आ गई। आप जितना चीज़ों को फास्ट सोच पाओगे उतनी आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैंने देखा कि इसका जो स्क्वायर करा मैंने कितना आ रहा है 9, इसका मैंने स्क्वायर करा क्या आ रहा है 2, 9 गया 7, 7 से 7 तो कटना ही कटना है, तो मैं लिखूँ क्यों मैं, तो मैं डायरेक्ट स्टेप इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेट पेपर में, इसकी लैंग्वेज दे रखी है, मैं आपको लैंग्वेज समझाते हुए डिटेल बना रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याएं हैं और वो 33 से डिवाइड होती हैं, तो दो नंबर दे रखे हैं
तो मैंने नंबर मान लिया, तो x मान लिया, y मान लिया, ये भी 33 से डिवाइड होता है, ये भी 33 से डिवाइड होता है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच जाते हैं 21 और 28। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है शेषफल वो 21 बचता है और यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 28। उसके बाद यदि दोनों संख्याओं के टोटल को 33 से भाग दिया जाए, ये जो दो संख्याएं हैं x और y, इनके टोटल को भी 33 से डिवाइड कर दिया जाए, तो कह रहे हैं रिमाइंडर क्या आएगा। ये है क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट बात है, बाकी तो ऐसे कोई डिफरेंट बात नहीं है, सब नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है, दो संख्याएं हैं, इन्हें 1/1 33 से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आए हैं 21 और 28। अब कह रहे हैं कि अगर इनके टोटल को हम 33 से ही डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक बच्चों ये होती है इसकी कि टोटल की बात हुई है, तो आप ये जो रिमाइंडर दे रखे हैं इनका ही टोटल कर लीजिए। 21 + 28 कितना आ गया 49, और इसे 33 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ गया रिमाइंडर 16, और यही डाटा आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। जी बिल्कुल सही जवाब है। तो इन्हें टोटल कर लिया गया और 33 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आएगा वही डाटा आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की एक सर्किल दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, एक वृत्त है और एक वर्ग है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं स्क्वायर। कह रखा है कि इन दोनों के जो है क्षेत्रफल बराबर है, दैट मींस एरिया बराबर है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर है, दोनों क्षेत्रफल बराबर है। और आपसे कहा गया है कि वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या में अनुपात बताओ। जो वर्ग की भुजा होती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, और त्रिज्या जिसे कहा जाता है रेडियस, कह रहे हैं कि इसमें अनुपात बताओ। ये है क्वेश्चन, ठीक। पहली बात तो ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होने का, क्योंकि ये क्वेश्चन कम है, थ्योरम ज्यादा है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर दे ही नहीं रखा है। क्या कह रखा है कि दो फिगर हैं, उनके एरियाज बराबर हैं, तो इनमें रेशो निकालो, तो थ्योरम ही हुई। और थ्योरम के कभी भी आंसर चेंज नहीं होते। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप शॉर्ट ट्रिक से इसे क्वेश्चन को याद रखें और डायरेक्ट आंसर लिखने का प्रयास करें। √π/1, ये इसका आंसर आता है। थ्योरम होती हैं कुछ एरिया चैप्टर में, कुछ वॉल्यूम चैप्टर में, कुछ और भी थ्योरम्स होती हैं, तो उन्हें हम डायरेक्ट स्टेटमेंट की तरह याद कर लेते हैं कि जब भी उनसे क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्ट आंसर को हिट कर देंगे, ठीक है। रही बात सीखने और सिखाने की, तो थोड़ा सा सवाल है तो कर लेते हैं, बाकी थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने करा नहीं कंसेप्ट से। जैसे ये सर्किल का एरिया है तो क्या होता है πr² होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है x², और यहाँ से इजी निकल जाएगा। पाई यहीं लिख दीजिए, x², r² का चला गया अपॉन में, जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इस पर क्या चढ़ जाएगा √, बस यही आंसर आ गया। साइड क्या है x है और रेडियस क्या है r है, तो √π का मतलब क्या होता है √π/1, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे रखा है, मुझे पता है थ्योरम क्या है, उसका आंसर क्या आना है, तो मैं 2 लाइन लिखने से ही बच जाऊंगा और कहीं ना कहीं मैं अपना समय बचा लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ है कि P जो है 1/4 वर्क करता है 10 डेज में। कोई P है, ये 1/4 काम करता है, कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है 10 डेज में। वर्क एंड टाइम से आया है, कार्य और समय से। फिर लिखा हुआ है Q जो है 40% वर्क करता है, 40% काम करता है 15 दिन में, 15 डेज में। उसके बाद R के बारे में लिखा हुआ है कि ये 1/3 काम करता है, 1/3 वर्क करता है 13 डेज में, 13 दिन में। उसके बाद S 1/6 काम करता है, S जो है 1/6 वर्क करता है कितने डेज में, तो लिखा हुआ है 7 डेज में। और फिर आपसे पूछ दिया गया है कि कौन सबसे पहले इस काम को करेगा, कौन सबसे पहले काम करेगा, ये क्वेश्चन है।
विच वन ऑफ देम डू हिज वर्क अर्लियर। ठीक, तो ये तो मैंने क्वेश्चन डिटेल बनाई है आपको, बाकी छोटे से क्वेश्चन है। क्या करना है, जो P है वो 1/4 को वर्क कर रहा है 10 डेज में, तो टोटल करेगा 10 4 जा 40, 40 दिन में। तो जो P है वो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। फिर Q का निकालेंगे, तो 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5, तो 15, 2/5 काम तो कर रहा है 15 दिन में। तो टोटल काम कितने में करेगा, 15 गुना, ये उल्टा हो जाएगा इधर आगे 5/2, तो 15 पंजे 75/2, और ये आ गया 37.5 डिवाइड करके ये आ गई एंट्री किसकी, क्योंकि आर की निकाल लो, 13 3 जा 39 डेज में करेगा टोटल काम, और एस कितने में करेगा, 7 6 जा 42 बस। और आपसे पूछा था कि कौन सबसे पहले कर देगा, तो सबसे छोटी एंट्री किसकी है, क्यू की है। तो क्यू कर रहा था 37.5 दिन में, इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, कि क्यू जो है सबसे कम समय में उस काम को कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की ए बी और सी तीनों एक काम 30 मिनट में करते हैं। ए बी और सी तीनों कर रहे हैं किसी काम को 30 मिनट में, 30 मिनट में, और ए और बी जो करते हैं वो कर रहे हैं 50 मिनट में। ए एंड बी कर रहे हैं 50 मिनट में। तो आपसे कहा गया है कि सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ये कहा गया है। तो क्वेश्चन डिटेल हो गया भाई। ठीक, अब इसे कर देते हैं, कैसे करेंगे, शॉर्ट से कर दीजिए। तीनों तो कर रहे हैं 30 मिनट में, दो कर रहे हैं 50 मिनट में। अगर तीनों में से दो का हटाऊंगा तो एक का निकलेगा, सीधी सी बात है। तो तरीके से तो हो ही जाएगा। अगर आप डाट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 50 × 30 अपॉन 50 माइनस 30, ये दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस नीचे। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है, 20 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट गया 15, 15 5 जा 75 मिनट। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एलसीएम लेके तो आप कर ही लेंगे, बाकी ये इसकी इसी की ही टर्म है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है बच्चों की एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है। कोई नल है, कोई टैप है, टोटी, मैंने नल लिख दिया, तो वो किसी टंकी को 40 मिनट में भर रहा है, प्लस का मतलब फिल कर रहा है, और दूसरा नल उसे 60 मिनट में खाली कर रहा है। कोई दूसरा नल है सेकंड, वो उसे 60 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि टंकी जो है कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक यही हो जाएगी, x × y अपॉन x माइनस वाई, क्योंकि एक नल भर रहा है और एक नल खाली कर रहा है। तो यहाँ यूज कर दीजिए 40 × 60, और 60 में 40 गए 20, 20 के 60, 40 के 120, 120 के आ गई मिनट, मतलब क्या हो गया 2 घंटे। ये सीधा आंसर आ गया इसका। आगे चलते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि ज़्यादा टफ लेवल नहीं है, इजी लेवल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, सीरीज दे रखी है 3 5 7 9, 3 5 7 9, 13 17 19, 13 17 19। हालांकि जो सीरीज वगैरह आती है तो रीजनिंग में आती है, बाकी कभी कोई एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है मैथमेटिक्स में भी, जैसे ही आ गया। तो इसमें कहा गया है कि इसमें से कौन सी संख्या गलत है, विच टर्म इज रॉन्ग। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो गलत संख्या है वो 9 है। क्यों, ये जितनी भी संख्या है सारे के सारे प्राइम नंबर है, जिन्हें हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 3 के बाद 5, 7, 7 के बाद क्या आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था, 11, 13 17 19। तो सारी की सारी क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और वो आप जानते हैं प्राइम नंबर वो होती हैं जो अपने ए टेबल से कटती हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, एंड 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, सो दिस इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड दे रखा है, घनाभ बोलते हैं क्यूबॉइड को,
इस तरह से घनाभ को बना दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड, हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ये दे रखा है। और आपसे कहा गया है कि जो इसके 3 पृष्ठ हैं, 3 सरफेस, उनके एरिया दे रखे हैं PQR। तो A1, A2, A3, PQR, ये एरिया दे रखे हैं, क्षेत्रफल। और आपसे पूछा गया है कि आयतन बताओ, वॉल्यूम बताओ। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर देख लेते हैं। जितना भी टाइम लगेगा क्वेश्चन को लिखने और समझाने में लगेगा, आंसर डालने में टाइम नहीं लगेगा। इनकी जो सरफेस है, जो पृष्ठ हैं, किसके, घनाभ के, क्यूबॉइड के, उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं। तो ये पहले पृष्ठ का P दे रखा है, दूसरे पृष्ठ का Q दे रखा है, तीसरे पृष्ठ का R दे रखा है, और आयतन पूछा है। तो जो पृष्ठ होता है सरफेस, और एरिया है, तो एरिया का मतलब क्या हो गया, ये लंबाई गुना चौड़ाई हुआ, ये चौड़ाई गुना ऊंचाई हुआ, और ये ऊंचाई गुना लंबाई हुआ। क्योंकि एरिया का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, 2 साइड की मल्टीप्लाई होगी। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, और अगर मैं इन तीनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दूं तो L भी 2 बार आएगा, B भी 2 बार आएगा, और H भी 2 बार आएगा। तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, ये PQR। ठीक है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये LBH हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट PQR। और LBH का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसी क्या कहते हैं, वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो ये आंसर आ गया कि जो आयतन है वो कितना है, अंडर रूट PQR है इस क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से दे रखा है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन दे रखा है, ABC एक त्रिभुज है, और आपसे कहा है कि AB तो है 3 सेंटीमीटर, ये जो AB है 3 है सेंटीमीटर, जो AB है ये 4 सेंटीमीटर है। और आपसे कहा गया है कि एंगल A का समद्विभाजक, हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजक, इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्टर। तो एंगल A का एक बाइसेक्टर जो है सामने टच करता है D पॉइंट पे, ऐसे ये D पॉइंट है। तो ये जो A है, ये इसे क्या बोला गया है, समद्विभाजक, जो एंगल को 2 बराबर भागों में काट देता है, बांट देता है, इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्टर। तो आपसे कहा गया है BD अनुपात DC बताओ, BD रेशो DC बताओ। 9th-10th में एक थ्योरम आती है जिसे हम बोलते हैं समद्विभाजक प्रमेय, और इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्टर थ्योरम। तो उसका सवाल है, और सिर्फ 1 सेकंड का सवाल है, जो स्टूडेंट इसे जानते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल को इस तरह से बाइसेक्टर डाल दिया जाए, समद्विभाजक डाल दिया जाए, जो सामने वाले साइड को जो है काट रहा है, और BD और DC ये रेशो पूछिए, BD और DC। तो बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार, जो रेशो इसकी होगी वही रेशो इन साइड की होगी। यानी कि AB और AC लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि जरूरत कुछ नहीं है। जो AB और AC में रेशो होगी वही रेशो इसकी और इसकी होगी, ये कहती है समद्विभाजक प्रमेय, बाइसेक्टर थ्योरम। तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ गया, 3:4 आ गया, क्योंकि ये 3 था और ये 4 था, तो ये भी फिर 3 होगा और ये भी 4 होगा। रेशो पूछी है, अनुपात पूछा है, तो बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, A/B दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है A/B = 1:2 दे रखा है। फिर क्या रखा है, B अनुपात C, B/C दे रखा है 3:4। फिर दे रखा है C अनुपात D, C अनुपात D दे रखा है 6:9। उसके बाद D अनुपात E दे रखा है 12:16, 12:16। और आपसे कहा गया है कि ABCD निकालो, ABCD और E निकालो, ये क्वेश्चन है। तो रेशनल प्रपोजल, अनुपात और अनुपात से आया है। इसके भी करने के कई तरीके हैं, बाकी अगर मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाहूँ तो क्या करें, ये जो 2 रेशो ये है, 2 संख्या ये है, 2 संख्या ये है, तो जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसमें तो कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये 3 लिखा हुआ है तो इसमें कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। इन दोनों की बात कर रहा हूँ।
तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ करनी है 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ऐसा करने से आप देख रहे हैं तो एक जैसी हो गई, यही काम करना है। अब ये 6:9 है, पहली बात तो 3 से कर सकती है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 कर लिया मैंने इसे, ठीक। उसके बाद आप देखें ये 8 है, जो लास्ट की संख्या यहाँ कितनी है 2, जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये दोनों सेम हो गई इस तरह से। और अगली जो संख्या है 12 रेशो क्या है 16 है, यहाँ सेम करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेम है। अब बस मुझे क्या लिखना, ए बी सी डी लिखना, तो क्या लिखूँ 3 रेशो 6 जो बराबर हुई है, फिर 8 जो बराबर हुई है, फिर 12 जो बराबर हुई है, और फिर 16। ये आंसर आ गया 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x रेशो y दे रखा है 2 रेशो 5, और आपसे कहा गया है 5x प्लस 3y रेशो अनुपात 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y निकालनी है। मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेट पेपर सोल्व कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। बाकी समझा तो मैं सब चीजें रहूँगा। इस क्वेश्चन के भी कई तरीके हैं, बाकी सबसे छोटा मेथड ये है कि x की वैल्यू डॉट 2 ले लीजिए और y की वैल्यू डॉट कितने ले लीजिए 5 और डॉट रख दीजिए। जब मैं 2 रखूंगा तो 5 2 जा 10, और जब 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15, तो 15 और 10 कितना हो गया 25 हो गया। ऐसे यहाँ x फिर 2 रख दीजिए, तो 5 दूनी 10, और यहाँ रख दीजिए 5, 5 से 15, 15 में से 10 गए माइनस के 5, और जब इसे काटोगे तो कितना आ गया, अपन लिख लोगे ना इस तरह से, तो आंसर आ गया -5, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, मेंसुरेशन से आया है, बेसिक सा क्वेश्चन है। एक शंकु है जिसे इंग्लिश में कोन कहते हैं, शंकु ये होता है जिसे कोन कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका क्या रखा है कि इसका जो व्यास है 4 सेंटीमीटर है, व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं डायमीटर, और कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और फिर आपसे कहा गया इसकी जो ऊंचाई है हाइट वो है 2√3 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर, और कहा है कि तिर्यक ऊंचाई बताओ, तिर्यक ऊंचाई फाइंड स्लैंट हाइट। हिंदी में तिर्यक या तिरछी ऊंचाई कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट हाइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, ठीक। तो आपको पता ही होगा कि ये जो सीधी होती है इसे क्या कहते हैं हाइट, और ये होती है l स्लैंट हाइट, और ये होती है रेडियस। सीधी सी बात है, डॉट फार्मूला हो जाएगा l स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये सर डॉट अपना आंसर याद रखो, जो फार्मूला होता है इसका कोन का ये फार्मूला होता है। तो h की वैल्यू h का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और डायमीटर कितना है 4, तो 4 का आधा क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 12 और 4 16, जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट हो जाएगा, और आंसर कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक व्यापारी 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, मतलब किसी वस्तु पे कोई प्रिंट प्राइस पड़ा हुआ था उससे 20% ज्यादा लिख देता है, तो थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, 20% मोर प्रिंट कर देता है, ज्यादा लिख देता है क्रय मूल्य से सीपी से। उसके बाद कहा गया कि कुछ डिस्काउंट दे देता है, कुछ डिस्काउंट दे देता है, डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा कह देते हैं या छूट कह देते हैं, और उसके बाद है 10% का लाभ हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट हो जाता है वो हो जाता है 10%। तो बताइए कि उसने डिस्काउंट कितना दिया था, ये क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा एक बार देख लो। कोई वस्तु थी, कोई थीम थी, उसका जो प्रिंट प्राइस था वो 20% ज्यादा लिख दिया, फिर कस्टमर को खुश करने के लिए डिस्काउंट दे दिया, तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट हो जाता है 10%, तो डिस्काउंट कितना दिया था
तो इससे कैसे करेंगे, कोई तरीके है इसके भी। 20% शॉर्टेज से करते हैं, 20% ज़्यादा लिख लिया था तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120। डिस्काउंट कितना दिया था वो निकालना है। तो मान लिया मैंने डिस्काउंट x दिया था तो क्या लिखेंगे 100 माइनस x, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। और प्रॉफिट कितना है 10%, तो प्रॉफिट हमेशा प्लस होगा तो 100 में 10 जोड़ दीजिए। ये दो एंट्री है तो नीचे एक बार 100 आएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी। ये सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 या 10, 2 6 या 12 और 2 3 या 6 और 2 से काट देते हैं कि आ गया 55। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 100 में करो, 300, 3 की मल्टीप्लाई x में 3x और 55 की 5 में 275। 5 पंजे 25 का 5 का रख दो, 5 पंजे 25 कर दो 27। उसके बाद 300 में 225 तक घटाओ, कितना आ गया, ये आ गया है 25 इक्वल टू 3x। तो x कितना आ जाएगा 25/3 आ जाएगा, 25/3। ये इसका आंसर आ गया 25/3%। तो इतना डिस्काउंट इस सवाल में दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो डिस्काउंट है कि 20% और एक 5%। पहला डिस्काउंट दे रखा है 20% का, दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 5% का, जिन्हें हिंदी में छूट या बट्टे कह देते हैं। और आपसे कहा गया है कि समतुल्य बट्टा बताओ। हिंदी में कहते हैं समतुल्य बट्टा, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। दैट मीन्स अगर ये दो डिस्काउंट अलग अलग ना दिए जाए, इनकी जगह एक ही दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। इसके भी कई तरीके होते हैं बच्चों, बाकी कैसे करते हैं देखिए। पहला डिस्काउंट 20% था, 100 में से 20 घटा दीजिए 80। दूसरा डिस्काउंट 5% था, 100 में से 5 घटा दीजिए 95। अपॉन में कितना आ गया 100। 24 जा 80, 25 जा 100, 20 से काट दिया मैंने। फिर 5 एकम 5 और 5 नहीं 45 और 19 मिनट में 4 में कर दीजिए, कितना आ गया 76। 1900 का 76 आ गया। और इसे 100 में से माइनस कर दीजिए और ये आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। 24% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। अगर ये दो डिस्काउंट अलग अलग दिए जाए या ये एक साथ दे दिए जाए तो रिजल्ट हमेशा बराबर आएंगे, जिसे समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज से आया है। एक पति और पत्नी जिनकी शादी 4 साल पहले हुई है और शादी के समय उनकी जो एवरेज एज थी वो 25 साल थी। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, इनका जो औसत आयु है एवरेज एज वो 25 साल दे रखी है, 25 ईयर्स दे रखी है। और जो इनकी शादी हुई है, जो इनकी मैरिज हुई है वो हुई है 4 साल पहले, 4 साल पहले 4 years ago। उसके बाद क्या कह रखा है, अब कह रखा है कि अब उनके पास एक बच्चा है और औसत आयु है 20 साल। अब उनके पास एक चाइल्ड है और अब सबकी जो औसत आयु है, जो एवरेज एज है टोटल की, वो कितनी है 20 years, 20 साल। तो कहा है कि चाइल्ड की एज बताओ, उस बच्चे की एज बताओ। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, देखिएगा। हस्बैंड और वाइफ कितने थे, 2 थे और इनका जो एवरेज था कितना था 25। आप जानते होंगे कि एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर में कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। तो 25 दूनी 50, ये इनका टोटल आ गया, इनकी एज का टोटल आ गया। ये टोटल तब आया है जब इनकी शादी हुई थी, और शादी कब हुई थी 4 साल पहले। तो अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूँ, 8 क्यों, 4 साल हस्बैंड के लिए, 4 साल वाइफ के लिए, ये जो 58 टोटल आया है ये इनका आज की तारीख में टोटल आ गया। आज दोनों ही 58 साल के हैं, हस्बैंड और वाइफ। फिर एक बच्चा हो जाता है, ये कितने लोग हो गए 3, और एवरेज कितना है इनका 20। तो 23 जा
60। ये टोटल तो 3 लोगों का, ये टोटल कितने का, 2 लोगों का, हस्बैंड और वाइफ का। इसमें से माइनस कर दीजिए तो बच्चे की एज कितनी आ जाती है, 2 साल। तो आज की तारीख में जो बच्चा है उसकी एज कितनी है, 2 साल, 2 इयर्स उसकी एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी वगैरह में रखा मिलेगा ये। आगे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक खिलौने पर, कोई खिलौना है उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, 10% की छूट दी गई, 10% का बट्टा दिया गया और दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। इसकी वजह से जो दुकानदार है उसे 20% का फायदा हो जाता है उसे बेचने के बाद, मतलब डिस्काउंट भी दे दिया उसके बाद भी फायदा होता है 20% का। फिर कह रहे हैं कि अगर डिस्काउंट 20% हो, अगर ये डिस्काउंट 20% हो तब ये प्रॉफिट कितना होगा, तब ये प्रॉफिट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या है एक बार। किसी दुकानदार ने किसी खिलौने पर 10% का डिस्काउंट दिया, उसे बेच दिया, बेचने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अगर वो 20% का डिस्काउंट दे तो अब उसे प्रॉफिट कितना होगा। तो इसलिए बच्चों के तरीके हैं सवाल पढ़ने के, तो हम कैसे करते हैं देखिए। थोड़ा मैं डार्ट वे में कर दूं पहले से। डार्ट वे क्या हो सकता है, 90 × 100 अपॉन 120, तो 0 से 0 कैंसिल, ये इसका आंसर आ गया। अब कैसे करा है देखिएगा, छोटी करा है। बाकी मान लिया वो जो खिलौना था वो 100 रुपये का था और 10% डिस्काउंट हुआ है तो 10 रुपये कम हो गए, तो वो खिलौना 90 रुपये में बिक गया है। तो जो 90 है उसका क्या विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, और 20% का प्रॉफिट हुआ। तो एक एंट्री तो 100 की आएगी, एक आएगी 120 की। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये क्या निकलेगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि उस दुकानदार ने उस खिलौने को 75 रुपये में खरीदा था, इसे मैंने यहीं छोड़ दिया। अब वो दुकानदार उसे 20% का फिर डिस्काउंट दे रहा है, पहले 10% का दे रहा था, अब 20% का दे रहा है, तो 100 में से 20 कम हो जाएंगे, कितना आ गया 80। तो ये क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ये क्या है एसपी दैट मींस विक्रय मूल्य। तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो 5 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट को मुझे बदलना है इसमें परसेंटेज में, तो इनटू में 100 और अपॉन में क्या आ जाता है सीपी दैट मींस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था 75, इसे सोल्व कर दिया और ये आपका डाटा आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या है क्वेश्चन देखते हैं, क्या रखा है। कोई धन 15 साल में दुगना हो जाता है, कोई पैसा है, कोई धन है, 15 साल में 2 गुना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कितने सालों में, कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन को नहीं लिख रहा मैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे मुझे भी और आपको भी। कोई पैसा है 15 साल में हो रहा है दुगना, तो कितने साल में हो जाएगा 8 गुना। कई तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, शॉर्ट ट्रिक है बच्चे जो 8 है इसे इसकी पावर ले लो, 2 की पावर 3 होती है 8, फिर 15 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो 15 किया 45, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। 45 साल में वो पैसा 8 गुना हो जाएगा जो 15 साल में 2 गुना हो रहा था। ठीक, तो मैंने अभी आपके सामने एक एसएससी का ही सेट पेपर सोल्व किया है, हालांकि एक मीडियम ही लेवल था, बाकी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस तरह से आपको करने चाहिए। बाकी आपने देखा, मुझे थैंक यू वेरी मच। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।